हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। नई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजय सर। कल हमने यार नंबर सिस्टम के कुछ सवाल कराए थे, इससे आगे आज कराएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो इसमें ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? हमारी कितनी है? 3 क्रमागत है, तो 24 में क्या करेंगे हम? 3 का भाग दे देंगे। कितनी आ जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब है 3 क्रमागत संख्या है, तो अब हमें बीच की संख्या तो पता चल गया, 8 हो गई। अब इससे पूछा जाए सबसे छोटी या सबसे बड़ी है, तो हम 3 संख्या माने, 3 माने। बीच वाली कितनी हो गई? 8। अब सम संख्या है तो इसमें 2 का अंतर होगा। 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 5 क्रमागत। 3 की जगह हम कितना कर लेंगे? 5 कर लेंगे। कितनी करेंगे? 5। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80 है। तो ठीक बीच वाली या छोटी बड़ी कोई इसी संख्या में ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो नेक्स्ट किया था इसी के अकॉर्डिंग एक और सवाल है। क्या करेंगे हम? 80 बट्टे क्या करेंगे? 5 का कितनी बार जाएगा? 16 का। कितनी संख्या थी हमारी? 5 थी। अगर इसमें से कोई सी भी हमें ज्ञात करनी हो तो हम 5 को लेकर लिए। बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। अब सम है, सम संख्या 2 का अंतर है, तो यहाँ पर कितना है? 16 तो 18 आ जाएगा। 18 तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 14 में से 2 गया, 16 में से 2 गया तो 14 बचेगा। 14 में से 2 गया कितना बचेगा? 12 बचेगा। यानी ये सबसे छोटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी। और ये कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी? ये बड़ी संख्या हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार सम संख्या है, उसी प्रकार विषम संख्या भी आ जाएगी। कौन सी? विषम संख्या में करेंगे। अब विषम संख्या में कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे 5 क्रमागत विषम संख्या है। कितनी दे दी? विषम संख्या दे दी। इसका योग कितना दे दिया? 250 दे दिया जाए। कितना दे दिया जाए? 250 दे दिया जाए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 250 बट्टे कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। इसमें भी हम क्या करेंगे? 5 कर लेंगे। बीच वाली कितनी हो जाएगी? 50। 2 का अंतर 52। 2 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा और 44 हो जाएगा। ये छोटी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? छोटी संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। ये वैसे इनका योग दिया हो तो छोटी और बड़ी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? छोटी और बड़ी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम करेंगे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी है? 4 है। तो हम क्या करेंगे? 36 में कितने का
4 का भाग दे देंगे। देखो भाई 1 2 3 4 बीच में कितना आ गया 4, 36 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पे 9 आ गया। 9 के बाद क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा या 8 हो जाएगा या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप आपसे पूछे जाए सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी 6 हो जाएगी। सबसे छोटी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। कौन सी हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब आपसे ये पूछा जाए तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या पूछा जाए तो तीसरी संख्या हमारी क्या है 1 2 3। तीसरी कितनी हो जाएगी जो तीसरी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी तीसरी संख्या ये हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है दूसरी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी। चारों संख्या होगी। ठीक है दो संख्याओं का योग 46 है 46 है तथा उनका अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग 46 है और तथा उनका अंतर 14 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करवा रहा है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम माना दो संख्या है। दो संख्या एक तो बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या x मानेंगे। छोटी संख्या क्या मानेंगे हम y मान लेंगे। तो योग है दो संख्या x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 46। x मान अंतर क्या आ जाएगा बड़ी में छोटी 14 हो जाएगा। इन्हें जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ने पर लिखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। छोटी संख्या कितनी आ बड़ी संख्या कितनी आ गई 3। अब है बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 30 आ जाएगी। छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है बड़ी संख्या आपकी 30 आ गई और छोटी संख्या आपकी 16 आ गई। ठीक है अब इसी में आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि सबसे छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मानेंगे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बड़ी संख्या हमने माना x हो जाएगी और छोटी संख्या हमें दी गई है कितनी 10। तो योग कितना हो गया x प्लस के 10 अंतर कितना हो जाएगा x माइनस के 10 का दुगुना है। सॉल्व करेंगे x प्लस के 10 2x माइनस के 20 हो जाएगा। इसे इधर भेजें इसे इधर भेजेंगे 2x माइनस से x गया 10 प्लस के 20 कितना हो जाएगा x बचेगा 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा x बचेगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 30 आ जाएगी। कितनी आ गई 30 आ गई। छोटी हमारी पहले से है 10 है। अगर इसमें अंतर पूछा जाए तो अंतर कितना हो जाएगा अंतर कितना है 30 में से 10 गया कितना बचेगा 20।
ठीक है, जो छोटी संख्या का दूना है, जो छोटी संख्या का क्या है, दूना है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, दूना है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आपका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे दो संख्याओं का क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि उनका योग 23 हो। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 दिया है हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि उनका योग दिया है, संख्याओं का योग दिया है 23, तो हमें गुणनफल निकालना है। तो मानेंगे क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे, और छोटी संख्या क्या मानेंगे हम, y मान लेंगे। तो उनके योग दिया है, x प्लस के y कितना दिया है, 23 दिया है, और क्या दिया है, वर्गों का योग, इसका वर्ग करो कितना दिया है, 165 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल पूछा है, यानी ए बी की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू, ए बी, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स प्लस वाई का होल वर्ग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई हो जाएगा। एक्स और वाई का मान कितना दिया है हमें, 23 दिया है, इसका वर्ग कर लेंगे, और इसका मान कितना दिया है, 165 दिया है। कहाँ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब 2xy ज्ञात करना है। 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है, और 165 इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2xy की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कितना, 5 से 4 गया 4, तो 12 से 6 बचेगा, यहाँ 4 से गया कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2xy 2 से भाग दे दो, 2 1 2 8 16, 2 2 4 हो जाएगा xy। अब गुणनफल कितना आ गया, इसका गुणनफल आ गया आपका 182। कितना आ जाएगा, गुणनफल x y बराबर कितना हो जाएगा, 182 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 182। ये आपका आंसर हो गया। नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, ये आपका आंसर हो गया यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, साफ कर दे। एक गड़रिया भेड़ चरा रहा है। एक गड़रिया भेड़ चरा रहा है, क्या चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है। तो कुल पैरों की संख्या 2 से 30 है तथा कुल सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक गड़रिया भेड़ चला रहा है, कुल पैरों की संख्या
कुल पैरों की संख्या कितनी है 230 दी हुई है तथा कुल सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात कीजिए? भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी भेड़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिरों को हम दूना कर देंगे, सिरों को दूना करके और कुल में से घटा देंगे। किसमें से? 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 230 में से 120 गया, कितना बचेगा 110 बचेगा। ठीक है, इसमें 2 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 55। अजय 55 आ गया, 4 पैर वालों की संख्या आ गई। 4 पैर वालों की संख्या आ गई। किसकी आ गई? 4 पैर वालों की संख्या आ गई। और 2 पैर वालों की संख्या 2 पैर वालों की संख्या याद करने के लिए पूरे 60 में से 55 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी भेड़िया 5 हो जाएंगे, भेड़ कितनी हो जाएंगी 55। भेड़ें कितनी हो जाएंगी हमारी? भेड़ें कितनी हो जाएंगी? भेड़ हैं बराबर 55 और गड़रिया कितनी हो गई 5 गड़रिया हो गई। ठीक है, गड़रियों की संख्या कितनी हो गई 5 हो जाएगी और भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो एक गड़रिया भेड़ चला रहा है, कुल पैरों की संख्या इसमें क्या कुल पैरों की संख्या दी हो और सिरों की संख्या दी हो, तो हम क्या करेंगे सिरों की संख्या को दूना कर देंगे। सिरों की संख्या को क्या कर देंगे हम? दूना कर देंगे। और दूना करने के बाद क्या करेंगे हम? और कुल पैरों की संख्या में से घटा देंगे। कुल पैरों की संख्या में से घटा देंगे। कुल पैरों की संख्या में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 4 पैर वालों की जानवरों के आंसर आ जाएगा और 4 टोटल दिए उसमें से घटा देंगे। तो टोटल सिर्फ में से घटा देंगे 4 पैर वालों को, फिर 2 पैर वाले आएंगे। एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा गाय को चरा रहा है। कुल सिरों की संख्या 35 है तथा कुल सिरों की संख्या 35 है तथा कुल पैरों की संख्या 90 हो तो गाय तथा व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात करवा रहा है? व्यक्तियों तथा गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल सिर, अब हम क्या करें? कुल सिर कितनी है 35। 35 को क्या करते हैं हम? डबल करते हैं, कितना हो जाएगा 35 70। अब कुल पैरों में से माइनस कर देंगे। कुल पैर कितनी है हमारे 90। 90 में से 70 गया, कितना बचेगा 20। 20 में 2 का भाग लगा 2 पैर वाले, तो कितना आएगा 10। 4 पैर वाले यानी गाय कितनी हो जाएंगी? 10 गाय हो जाएंगी। कितनी गाय हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएंगी। और 2 पैर वाले जानवर के 2 पैर वाले व्यक्ति हो जाएंगे, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी है 35 है। तो 35 में से 10 गया, कितना बचेंगे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गाय हमारी 10 हो जाएंगी और व्यक्ति कितने हो जाएंगे 25। गाय कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी और व्यक्ति कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, आज के लिए बस इतना। हमारे जो हमारा वीडियो है वो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, माइन क्लासेस में आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।